Okay guys, so this is Hitesh Patia and this is a tutorial of Code Forces round 649 div 2 question B most socially distant subsequence and अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और लाइक और शेयर कर देना वीडियो. ओके, so what we are having in question is a sequence and permutation of length n. Okay, and what we have to do is एक सीक्वेंस बनाना है ऑफ एट लीस्ट लेंथ 2 जिसमें S1 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S3 प्लस SK माइनस 1 माइनस SK बिगेस्ट एज पॉसिबल हो. ओके, सो ये हम कैसे चेक करेंगे? एटलीस्ट 2 लेंथ तो हमें लेनी है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट रख देंगे. इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ. एंड नेक्स्ट थिंग हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम सम या डिफरेंस लाना है यहाँ पे. ठीक है, S1 माइनस S2 एंड S2 माइनस S3, या तो S1 माइनस S2 मैक्सिमम हो या S2 माइनस S1 या S2 माइनस S3 मैक्सिमम हो. ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं बता देता हूँ. फिर से हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, what we are having is, let's say we are having an array 4 5 2 and 4. okay, and let's say 3. now हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट एलिमेंट तो हम वैसा का वैसा डाल देंगे अपने वेक्टर में. ठीक है, जो हमें सब सीक्वेंस बनाना है, बिकॉज क्योंकि हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के लिए हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट डायरेक्टली डाल सकते हैं, क्योंकि लेट्स से एक चीज़ क्वेश्चन में दी गई है. हाँ, अगर हम सारे एलिमेंट्स हटा भी देंगे तो ये सब सीक्वेंस हमारे पास एटलीस्ट लेंथ 2 का रह जाएगा. ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग हमें क्या देखनी है कि S4 माइनस 5 एंड 5 माइनस 2 का ऐड करें. अगर हम 4 माइनस 5 एंड प्लस 5 माइनस 2, दिस इज काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक क्वेश्चन. तो अगर हम क्या चेक करते हैं कि इसका जो लोकल मैक्सिमा है, इसका लोकल मैक्सिमा बोले तो इन तीनों में सबसे बड़ा एलिमेंट वो 5 है. मतलब अगर जो ये एलिमेंट है जो B है हमारा, लेट से, ठीक है, वो अपने A-1 और A+1 से बड़ा है दोनों से. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा अगर ऐड करेंगे इनको तो हमारा सबसे ज़्यादा ये डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर ये दोनों से छोटा है तो ऑब्वियसली इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ये तो आप कह ही सकते हैं ना कि A B C आपको 3 नंबर गिवन है एंड A माइनस B एंड B माइनस C का आपको जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम करना है. ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस. सो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका जो B है अगर वो इन दोनों से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली या तो फर्स्ट थिंग बड़ा आएगा आपका सम इन दोनों का, या फिर B इन दोनों से छोटा हो तो ऑब्वियसली या फिर इनका सम बड़ा आएगा. ठीक है, तो एक कंडीशन क्या होगी हमारी कि या तो अपने दोनों एडजेसेंट एलिमेंट से बीच का एलिमेंट छोटा हो या फिर दोनों एडजेसेंट एलिमेंट से बीच का एलिमेंट बड़ा हो. ठीक है, तो उस केस में हम अपने सब सीक्वेंस में वो एलिमेंट डाल सकते हैं. और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स की कंडीशन होगी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि सब सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स को हटाते हैं. ठीक है, बीच के एलिमेंट्स को हम उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट और लास्ट ही रहेंगे. ठीक है, नाउ कोड दिखा देता हूँ मैं. सिंपल कोड था. ओके, दिस इज द कोड. हमने क्या लिया, नॉर्मली AI इनपुट लिया, वेक्टर बना लिया, फर्स्ट एलिमेंट अपना पुश कर दिया. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के बीच में हम ये चेक करेंगे हमारे कितने सब सीक्वेंस में हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो इटरेशन चलाया एंड इफ़ AI हमारा AI-1 से बड़ा है
एंड ए आई प्लस वन से भी बड़ा है तो वेक्टर में पुश कर दिया। अगर ए आई हमारा उसके एडजेसेंट एलिमेंट से दोनों से छोटा है तो भी हमने वेक्टर में ए आई पुश कर दिया, ठीक है। और लास्ट में ऑब्वियसली ए एन माइनस वन पुश कर दिया, ठीक है। ताकि हम सब सीक्वेंस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमने फर्स्ट पुश किया, सबसे लास्ट में लास्ट, ठीक है। और लास्ट में वेक्टर आउटपुट दे दिया। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के एडिटोरियल्स भी डाल रहा हूँ अभी। ओके, सो थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। थैंक यू।